से आप अल्लाह से जंग कर रहे हो, अल्लाह से युद्ध लड़ रहे हो, ब्याज लेना, उसके पीछे रीजन है ना, मैंने आपको जो बताया कि कमजोर की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए इसको मना किया गया, ये बिल्कुल हराम है, हराम, बहुत सख्त हराम है। यानी इस्लाम के अंदर ना मेजर सिंस है, पाप होते हैं ना, पाप उनकी भी कैटेगरी है। कुछ पाप हैं वो बहुत बड़े हैं, कुछ हैं गलती से हो गया छोटा मोटा, ठीक है, कुछ झूठ बोल दिया छोटा सा, ठीक है, या जो है ना वो हल्का पुल्का सा कुछ ऐसे छोटा मोटा हो गया, कुछ हेरा फेरी हो गई, कुछ ऐसी हल्की पुल्की छोटी मोटी, ठीक है ना, कुछ ऊपर नीचे होगी चीज। कुछ पाप ऐसे हैं इस्लाम के अंदर राज भाई जो बहुत बड़े पाप माने जाते हैं, महापाप की कैटेगरी के अंदर, मेजर सिंस, उनको बोलते हैं कबायर, कबीरा गुना। उनमें से सूद है, जो माफी के लायक नहीं होते होंगे ना। हाँ, जो माफी के लायक नहीं है। अगर उस बंदे ने मर गया उस हालत के अंदर, या उस बंदे ने इससे तौबा ना की, उसको बहुत सख्त गुनाह मिलेगा, बहुत सख्त, ठीक है ना, ये चीज है। बता सकते हैं आप मुझे एक दो जो मतलब कि बहुत गोने वाला, हालांकि मैं तो कुछ भी नहीं करता बुरी चीजें, हालांकि पहले भी नहीं करता था, और जब से इस्लाम एक्सपर्ट किया तब से तो हर चीज बहुत सोच समझ के करता हूँ। एक बुक है, क्योंकि आपको उर्दू वगैरह नहीं आती होगी तो मुझे नहीं पता हिंदी में है कि नहीं, मगर मैं बुक रिकमेंड कर देता हूँ, चूंकि पब्लिक भी सुन रही है तो उनको इंग्लिश में हो सकता मिल जाए। हाँ, इंग्लिश में हो सकता हो जाए। हाँ, इंग्लिश आती ठीक है, इंग्लिश आती है, चलो मैं चेक करता हूँ अगर इंग्लिश के अंदर है। मेजर सिन बाय इमाम ज़हबी, लो जी है 70 मेजर सिंस बाय इमाम अज़्ज़हाबी, मिल जाएगी बुक, ठीक है, आपको पीडीएफ में सर्च कर लेना, ये बुक मिल जाएगी। इस किताब ये इमाम, हाँ हाँ लिख लो, इमाम ज़हबी जो कि इब्न तैमिया के शिगिर्द थे 8वीं सदी के, उन्होंने किताब लिखी है अल कबायर, 70 अल कबायर, आप नाम लिखो, 70 मेजर सिंस इन इस्लाम लिखें। एक सेकंड हाँ, एक सेकंड जस्ट हाँ बोलिए, एक बार बोलिए। ठीक है, 70 मेजर सिंस, 70 मेजर सिन बाय इमाम अज़्ज़हाबी, हाँ दहबी लिख दो, इस तरह लिख दो इंग्लिश में, दहबी, DHA, भाभी लिखते हैं ना, तो भाभी की जगह दहबी लिख दो। ओके ठीक है ना, हाँ ठीक है, इसको तो पीडीएफ में इसमें क्या है? हाँ, इसमें मैं बता देता हूँ आपको, इसमें क्या किया हुआ है, मेजर जितने सिंस हैं 70, उनको नंबर वाइज बयान करके उनको एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। मिसाल के तौर पर टॉप पे क्या है सिन, एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह, शिर्क करना, इसको इस्लाम ने सबसे बड़ा गुनाह कहा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। नंबर 2, मर्डर, कत्ल करना, किसी का मर्डर कर देना, ये मेजर महापाप है। तीसरा, मैजिक को प्रैक्टिस करना, जादू करना, ब्लैक मैजिक, यस। क्यों? इससे समाज की हानि होती है, लोग किसी की पत्नी पे कर देते हैं, किसी की बेटी पे करते हैं, किसी आदमी के बिजनेस पे कर देते हैं, ये प्रैक्टिसिंग मैजिक, ये हराम है। अच्छा, नंबर 4, जो है ना, यानी बड़े मैं चंद बता रहा हूं, इसमें नमाज ना पढ़ना, ठीक है, जो इबादत है, सलात है मुसलमानों की, ये ना करना, ये 4 बड़े। इस तरह कुछ बड़े बड़े हैं, जैसे माँ बाप की नाफरमानी करना, रेप, ठीक है, या जो है ना जना कर लेना, इस तरह के जो हैं बड़े बड़े चंद आ जाते हैं। व्यभिचार कर लेना, ज़कात पे ना करना, रोजा ना रखना, ठीक है, इस तरह आ जाते हैं, ये बड़े बड़े, इनको बोलते हैं महापाप, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, मैं मतलब एक्चुअल में जैसे कि आपको पता होगा 1 महीने से ऊपर हो गया होगा मुझे इस्लाम कबूल किए हुए, तो मैं हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ ऐसी चीजें कि मतलब, हालांकि मैं उर्दू कुरान के जो उर्दू में जो, हालांकि पढ़नी तो नहीं आते, लेकिन जो वीडियो में बोलते वो तो समझ में आ जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हिंदी जैसा ही है वो, और कुछ एक इंग्लिश समझिए तो समझ लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि एकदम प्योर तरीके से फॉलो करूँ, लेकिन हो नहीं पाता। आई मीन जस्ट होप, एक्चुअली कोई ऐसा बड़ा कोई पाप वाप नहीं करता, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे नमाज का टाइम मुझे सही से मैनेज नहीं हो पाता, और कुछ चीजें मतलब भूल जाता हूँ मैं,
तो वो तो कोई बड़ा गुनाह नहीं हुआ ना, मतलब कि उसको भी मुझे हालाँकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सुधार, लेकिन आपको पता है कि एज़ अ स्टूडेंट बहुत बिज़ी लाइफ़ होती है। हालाँकि वैसे तो मेरे 1 महीने मेरे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ, मैं बताऊँगा अभी आपको, लेकिन बहुत फ़ायदा हुआ, मैं पाकिस्तान घूमने के बाद बताऊँगा, तो शायद आपको भी खुशी होगी। जॉब के इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने, तो मेरा सिलेक्शन हुआ है, हालाँकि 2-3 जगह से मेरे को आए अपॉइंटमेंट लेटर। तो सोच रहा हूँ कौन सा सेलेक्ट करूँ, हालाँकि बहुत बहुत दूर-दूर सिटी वाला है, हालाँकि सैलरी बहुत अच्छी खासी है, तकरीबन 90-1 लाख के आसपास है। ओह वाह! 90,000 1 लाख के माशाल्लाह। आसपास। हाँ, वाह यार, इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूँ मैं। जबरदस्त, अभी तो जबरदस्त। अभी तो जबकि अभी तो रिजल्ट आएगा 10-15 दिन में मेरा फाइनल का, तो उसके बाद हो सकता नहीं, है कि 1-2 और इंटरव्यू भी तो शायद हो सकता है। ये तो क्या, तो प्री फ्रेशर आप जैसे जहाँ पे ट्रेनिंग करते हो ना, वहीं पे ऑफर आ जाता है आपको क्या ऑलरेडी। बात है, यस। क्या बात। नहीं, ये तो बहुत-बहुत मुबारक, बड़ी-बड़ी कांग्रेचुलेशंस यार, ये तो पार्टी बनती है। बहुत जबरदस्त, गुड। तो हाँ, अपना पार्टी तो बनती है, लेकिन हाँ, पार्टी बनती है, कोई नहीं, ले लेंगे, मौका मिलेगा पार्टी भी, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। अरे तो कोई इसमें बात ये नहीं, आप मतलब मेरी मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा था, जैसे कि आप पाकिस्तान से बाहर कभी जाते हैं क्या, या फिर पाकिस्तान में रहते हैं, मतलब एज ए टूरिस्ट कहीं घूमने जाते होंगे शायद? मैं तो आपको पता है ना, इस वक़्त तो अयोध्या में घूम फिर रहा हूँ ना, आपको तो पता है। अरे यार, नाम मत लीजिए यार, नाम मत लीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, नाम मत लीजिए प्लीज। हुँ। आप अगर जैसे कि देखो, पाकिस्तान में का वीजा लगता है मेरा बहुत मुश्किल है, तो मैं पाकिस्तान मिलने आ जाता आपको। पाकिस्तान का वीजा लगना बहुत मुश्किल है, कोई रिश्तेदार भी मेरा वहां रहता नहीं तो मैं उनको बोलता तो वो मुझे इनवाइट कर देते वहां पे। यार मैं आ जाऊँगा, क्या हो गया दिक्कत? आप मुझे इंशाल्लाह बड़ी जल्दी मैं एक पब्लिक मीटिंग रखने वाला हूँ, इंशाल्लाह। नहीं नहीं, जी, मैं कह रहा हूँ ना, आप मत रखना, पब्लिक मीटिंग मत रखना, कि काफी लोग आपकी जान के दुश्मन बैठे बैठे, तो प्लीज आप अपना लोकेशन शेयर ना करें। इसलिए आप मैं क्या, अगर आप अपनी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखें, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही है। आप जैसे लोग हैं जो मतलब इस चीज को सही से समझाएंगे लोगों को कि एक्चुअली में क्या क्या ट्रू रिलीजन क्या होता है, उसकी फॉलोइंग कैसे होती है। बाकी आजकल के तो जितने देखता हूँ ना मुसलमान को, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से 1% भी एक सच्चा मुसलमान होगा जो इस्लाम पे चल रहा है। क्योंकि अल्लाह खैर, आए दिन में देख, माशाल्लाह। लोग शराब पी के घूमते हैं, देखो शराब तो सबसे बड़ा मतलब पाप है, पाप क्या, सॉरी, शिर्क है इसमें। पाप है, बिल्कुल पाप है। शराब जो है पाप है, शराब पीना, बिल्कुल, वो ठीक है, तो वही चीज है। बिल्कुल ऐसा। हालांकि अभी एक दो 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 तीन इंटरव्यू दिए, तो जिससे मैंने अच्छे खासी सैलरी मिल रही है, जितना दूर जाएंगे उतनी ज्यादा मिली, लेकिन हालांकि जो नजदीक में है वो तकरीबन उसमें कोई 90-1 लाख के आसपास ही है। तो अभी सोच रहा हूँ कि गुड। जैसे रिजल्ट आएगा फाइनल का, तो उसके बाद होगी, तो उसके बाद और फिर हो सकता है कि लाख से ऊपर। हमारे यहाँ पे पैकेज मिलता है सालाना 12-13 लाख का, ऐसा होता हाँ, गुड, 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 गुड। नहीं अच्छा है, है। उससे ये हो जाएगा, चलो ये अच्छी न्यूज़ है, उससे ये हो जाएगा कि आप एक तो इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तो ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे और ज़्यादा खुल के चीज़ों को समझ पाओगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पापा मेरे को जॉब करने का मना कर रहे हैं। मेरे पापा बोले कि मेरा बिजनेस है, तू वो संभाल, तो कि तू कि कितना कमाएगा, 1 लाख रुपए, मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा सैलरी, वो अभी ऐसे बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या, मैं इकलौता इकलौता बेटा होना है इस वजह से। ओह! माशाल्लाह, माशाल्लाह। इकलौता बेटा आपने इस्लाम कबूल कर लिया, पापा तो शोर नहीं डालते? नहीं, उनको भी तो पता नहीं, उनको बताया नहीं, मैं बताऊंगा, वक्त आएगा जब सब बताऊंगा उनको मैं। हालांकि एक्चुअल में मतलब कोई मेरी बहन वहन नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। हुँ, हुँ। हालांकि बहन थी, लेकिन बचपन में उसका इंतकाल हो गया था, तो इस वजह से उसके बाद नहीं था। ओह हो, हो! ओहो! अल्लाह तो ताला। इस वजह से तो वो बोले कि मैं इकलौता बेटा है, इतनी सारी संपत्ति है, इतना कौन संभालेगा, तू जॉब करेगा। तो मैंने कहा, आपने फिर मुझे पढ़ाया कि फिर मेरे को पढ़ने नहीं देते, मजे करने देते, पूरी जिंदगी में आपने मुझे प्रेशर में रखा कि बेटा कुछ कर कुछ कर, और अब जब कुछ बन गया तो बोला कि बिजनेस संभाल, तो ये थोड़ा सा अजीब है मेरे लिए। तो वही मैं मतलब ठीक सोच हो। रहा था कि हालांकि सोच रहा हूँ कि जॉब करूँ, बट अब देखते क्या होता है आगे। बट कोई ना, अगर आप जैसे कि आउटसाइड अगर पाकिस्तान कभी भी आया ना, जैसे लंदन वंदन, तो मुझे बता देना, तो मैं आ जाऊंगा वहां पे। अब तो फ्री, इंशाल्लाह। अब तो कुछ कहते नहीं कर रहा है। पहले तो घर वाले नहीं जाने देते थे, क्योंकि वो इकलौता था, तो वो बहुत ज्यादा वो टेंशन लेते कहीं कुछ हो ना जाए इस वजह से। लेकिन अब तो बड़ा हो गया, तो अब तो वो फ्रीडम दे रहे हैं, हाँ, ऐसा। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। चलें इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे, आप पहले अपना शुरू कर लें, इंशाल्लाह जॉब शुरू करें, फिर जब पहली सैलरी आपको टक करके ट्रांसफ़र होगी ना, तो फिर हम अगले दिन पार्टी करेंगे, ठीक है? ओके। नहीं, मैं पहली सैलरी आएगी ना, पहली सैलरी तो मैं डोनेशन करने वाला हूँ, जो गरीब ट्रस्ट होते हैं उनको डोनेशन करने वाला हूँ, अल्लाह के वाह, नाम पे वाह! बस। क्या बात है! आहाहा! पहली सैलरी तो नहीं जाएगी, और कहीं नहीं जाएगी मेरा। जब से मैं इंटरव्यू देने गया था ना, तो मैं यही चीज बोल के गया था, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ है। माशाल्लाह, चलो ज़बरदस्त, ये वही। तो बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। ज़रूर चलें, जैसे अच्छा लगे कीजिएगा, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल, मैं ज़रूर मिलूँगा आपसे, ज़रूर मिलूँगा, भले 5 महीने बाद मिलूँ, 6 महीने बाद, तो डेफ़िनिटली मिलूँगा। अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तान आ जाऊँगा, बस तार पार करके, और तो क्या, तारों के नीचे से।
हाय हाय, क्या बात है, बिना पासपोर्ट के मेरा बजरंगी भाईजान। कोई ना, आप मुझे बचा लेना वहां पे आकर के, ये मेरा ही भाई है। आपको ऑलवेज वेलकम है, ऐसा वैसा आपकी जबरदस्त खिदमत करेंगे, आपको घुमाएंगे फिराएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, ऑलवेज वेलकम, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, तो मैं एक सवाल पूछ रहा था, तो जैसे कि जी। आज आज तो मतलब 57 इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, तो आप हम्म, ऐसा बता सकते हैं कि कौन से कंट्री में एकदम प्रॉपर तरीके से इस्लाम फॉलो हो रहा है? क्या तालिबान प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है अफगानिस्तान में, कि वो कोई भी बोलता नहीं, है कि कोई कुरान के नाम पे? ऑनेस्टली बताऊं, मैं इस पर आने वाले दिनों के अंदर ना ये वीडियो बनाने वाला हूं कि ये जो 56-57 मुल्क हैं, ये एक आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है कि किस में इस्लामी निज़ाम है, मुसलमानों की हालत क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मेरा दिल है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, काफी अरसे से मेरे जहन में आ रहा है। तो आपने आज बात छेड़ दिया, तो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ 56-57 मुल्क आर्ग्यूमेंट के नाम से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये एंगल्स डिस्कस करूंगा। मगर यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ राज भाई, कोई एक भी जी जी मुल्क ऐसा नहीं इन मुल्कों के अंदर जो प्रॉपर शरिया को फॉलो कर रहा हो, ना प्रॉपर, जी ना अफगानिस्तान, ना ईरान, ना सऊदी अरेबिया, ना पाकिस्तान का तो नाम ही ना लो, उसको तो साइड पे कर दो, उसका तो शरीयत के साथ दूर दूर से ताल्लुक ही कोई नहीं। ठीक है। ना जी अफगानिस्तान, ना अपना ईरान और ना सऊदी अरेबिया। ठीक है जी। इनमें किसी तरह की भी प्रॉपर आप कहो ना कि शरीयत के एक बड़े मेजर हिस्से को इंप्लीमेंट कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारी दुनिया में जो इस वक्त दुनिया चल रही है, उसमें शरिया को इंप्लीमेंट कराने का नाम पता क्या रख लिया हुआ है? पर्दा करवा लेना, क्या? आज के टाइम पे दुकानें बंद कर देना, चलो जी शरिया नाफिज हो गया, शरिया नाफिज हो गया। और शरिया इस चीज का नाम नहीं। मुल्ला को अगर हिंद में है सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है इस्लाम है आजाद। इस्लाम का इमेज सिर्फ नमाज पढ़ने से और बुर्का पहनने से नहीं है। इस्लाम का इमेज है ओरिजिनली इस्लामी निजाम को नाफिज करना, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उन शरी हुदूद को नाफिज करना जो समाज के अंदर जस्टिस कायम करते हैं, अदल, अदल कायम करना। वो अदल बड़ा जरूरी है, वो तो किसी जगह पर भी नहीं है। ना ना सजाएं मिल रही हैं, ना उस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम है, ना पॉलिटिकल सिस्टम है, ना एजुकेशनल सिस्टम है, कोई भी नहीं है, किसी तरह का भी नहीं। आप ये हालत देखें, मदीना यूनिवर्सिटी, मदीना यूनिवर्सिटी जो कि सऊदीया के अंदर है, पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए, 200 देशों से पढ़ने के लिए लोग जाते हैं मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर। अभी रिसेंटली खबर मिली है कि मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर्स जो हैं वो सेकुलर किस्म के और मुनकरीन हदीस किस्म के उधर घुस गए हुए हैं। कई स्टूडेंट्स ने बताया है, वहां के राब्ते में हैं, उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर कई ऐसे लोग घुस चुके हुए हैं जो नीम सेकुलर हैं, अंदर से पता नहीं है, मुनकरीन हदीस घुस गए हुए हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है, तो वो खराब कर रहे हैं सिस्टम को। तो जो चीजें जब जिस वक्त ये तो इसी तरह ही दूसरी जगहों का हाल है मेरे भाई, बस क्या बताएं। तो शरीयत तो कहीं भी नाफिज नहीं है। ये जी। तो फिर बहुत बुरी बात हुई ना। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लेस क्लेम करते हैं कि हम प्योर इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन वो तो हो ही नहीं रहा है ना। कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। अगर काश, यही सबसे बड़ा दुख है राज भाई, इस्लाम के साथ मेरे को सबसे ज्यादा अजीब चीज जो हुई है ना, इस्लाम के मामले में मुसलमानों की सबसे घटिया चीज हुई है, वो ये हुई है कि हमारे पास इतना खूबसूरत सिस्टम है, हमने किसी एक देश के ऊपर भी इंप्लीमेंट करके दुनिया को उसका रिजल्ट और परिणाम नहीं दिखाया कि हम किस लेवल पे पहुंचे हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, क्राइम रेट में, एजुकेशन में, पीस और हार्मनी के अंदर। हमने कभी उस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया ही नहीं। पाकिस्तान वॉज द बेस्ट शॉट जो हमें मिला था, ठीक है, कि हम ये इंप्लीमेंट करवा सकते कि यहां पर शरीयत नाफिज हो और इसके रिजल्ट्स निकले। इंटरनल क्राइसिस की वजह से और एक्सटर्नल प्रेशर्स इन्फ्लुएंसेस की वजह से आज तक वो हिचकोले खा रहा है, उसकी बुनियाद पर वो आ ही नहीं सका। तो ये हमारा सबसे बड़ा दुख है कि इस्लाम इतनी खूबसूरत आइडियोलॉजी है, जब आप इसको पढ़ते हो, इसको समझते हो, काश अगर ये जिंदगियों के अंदर इंप्लीमेंट हो जाए, आपको इसके रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम तो वही आ रही है ना कि लोग उस चीज को फॉलो ही नहीं कर पा रहे, इस वजह से और बदनाम हो रहा फिर।
क्योंकि फॉलो एक्चुअल में करना क्या है। होता है ना कि होता क्या, देखिए जैसे कि मतलब कि हम 4-5 लोग साथ में रहे, ठीक है, 4 में से सब अच्छे हैं, लेकिन एक जो ऐसे बकवास है कि पूरा मतलब उसकी छवि खराब कर रखी है कि पूरा ग्रुप ही बदमाश है, वो वैसा है, बिल्कुल ये वही हुआ है, हो रहा है। बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पर अभी ये वो वाकया है, स्वात के करीब एक बंदे को जला दिया, हाँ, ठीक है। वो टूरिस्ट था ना शायद, मैंने आज पढ़ी थी न्यूज़, आज ही पढ़ी, आज या वो कल। पंजाब, हाँ वो पंजाब सूबा से गया हुआ था, तो उसके ऊपर इल्जाम जो भी है वो ठीक है गलत है जो भी है, इल्जाम ये लगाया कि उसने ब्लास्फेमी की थी या उसने कोई ऐसी जी, बात जी। की है, उस बंदे को जला दिया। इन अकल के अंधों को पता नहीं है कि तुम लोग, पहली बात है तुम लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, ये सबसे बड़ा ज्यादती तुमने की, इस्लाम की और मुसलमानों की दुश्मनी की। उन्होंने कोई खैर खाई नहीं की उन लोगों ने, उन्होंने इस्लाम के साथ और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ दुश्मनी की है, नंबर वन। दूसरा, जी, जी। तुमने उस बंदे को जिंदा जला दिया है, जिंदा जला दिया उस बंदे को। इस बारे के अंदर अहादीस मौजूद हैं, इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी की शुरुआत में लिखा हुआ है कि हजरत अली ने कुछ लोगों को ये अजाब दिया, उस पर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को पता चला तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि आग का अजाब सिर्फ अल्लाह के लिए रवा है, वो अपनी मखलूक को दे, इसके अलावा किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी को जलाए। ये तो ना सिर्फ ये कि कानून को तोड़ा, शरीयत को तोड़ दिया कि उस बंदे को जिंदा जला दिया। ये कहां से तुक बनता है? यानी एक गुनाह नहीं है, ये 2-3 गुनाह इन लोगों ने किए हैं इस्लामिक कानून का सामने रखते हुए, जिंदा बंदे को जला दिया मार मार के। ये कोई इस्लाम ये नहीं सिखाता, ना इस्लाम कानून को अपने हाथ में लेने की बात। इस्लाम कहता है आपका जो पल पड़ सकता है आप कानूनी तौर पर अपना मामला करें, अगर वो चीज नहीं होती आप अल्लाह के हवाले कर दें। क्योंकि ये याद रखें, इस्लाम कभी भी फसाद को फसाद के जरिए दफा नहीं करता, ये हकीकत है, खास तौर पे कानून को अपने हाथ हाँ, में लेके। और जान, किसी की जान लेना वो तो सबसे बड़ा ही मतलब कहते हैं ना क्राइम हो गया फिर, उसकी नहीं, उसकी भी सजा। किसी की जान लेना गैर कानूनी तौर पर, ये सबसे बड़ा जुर्म है, हाँ, वही। ठीक है ना। देखें, लोग, मुझे पता है, इस पर मैंने एक दो बार प्रोग्राम्स किए, मेरे अपने कई खिलाफ हो गए लोग, 295C के ऊपर बात की मैंने। जी, उसको जो जी। लोग बात करते हैं वो टॉपिक कहीं और निकल जाएगा, जो पाकिस्तान के अंदर 295C है उसके ऊपर जो बातें हैं वो बहुत डिटेल से करने वाली हैं। ये आसान टॉपिक नहीं है या इतना सिंपल नहीं है, बहुत क्रिटिकल और बड़ा सेंसिटिव इशू है मुसलमानों के लिए। मगर यहां पर मुसलमानों को ये चीज समझनी चाहिए कि दुनिया में जो अदालतें निजाम के तौर पर आपके सामने मौजूद हैं, वो आपकी जिम्मेदारी अदा होने के बाद अल्लाह के हवाले हो जाती हैं। फिर फैसला आपकी अदालत से निकलकर अल्लाह की अदालत में चला जाता है। अब जिस बंदे ने कानून को अपने हाथ में लिया वो गोया अल्लाह की अदालत को अपने हाथ में ले रहा है। या तो आप वोट के जरिए, लीगल एफर्ट के जरिए पावर में आओ, ठीक है, सिस्टम के ऊपर आओ, रोडों पर निकलो, एहतजाज करो, पॉलिटिकल कैंपेन करो और उसके बाद पावर के अंदर आओ, फिर आकर आप केस चलाओ, सारे मामलात करो। मगर चूंकि सारी लॉबी सेकुलर बैठी हुई है, इन मुसलमानों को लगता है कि जनाब किसी को भी सजा नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी को देख लेता हूँ कि मेरे सामने कोई अल्लाह के रसूल की ब्लास्फेमी कर रहा है या कुरान की ब्लास्फेमी कर रहा है, जी, मैंने अब देखा मेरी आंखों के सामने उस बंदे ने वीडियो लगा के कुरान को जलाया, सब कुछ किया, हमें पता है। लोगों ने इतनी कैंपेन की, इतनी मेहनत की, रोड पर गए, एफआईआर की, क्या हुआ? कानून ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। अब कानून को यहां समझना चाहिए कि वहां जहां उन लोगों की गलती है कि उन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, तो सवाल यह है कि कानून कब कानून को अपने हाथ में लेगा? जब कानून अपने आप को अपने अपने कानून जो है वो अपने आप को अपने हाथ में ना रखे, इंसाफ ना करे, फिर लोग तो इस तरह के ब्लंडर मारेंगे, लोग तो गलतियां करेंगे फिर। हाँ, वो तो कहता ना कि कानून कमजोर हो गया तो सजा कौन देगा, फिर वो वाला पॉइंट आ जाता है ना। लोगों को एग्जैक्टली इंसाफ नहीं मिलेगा, लोग अपना अपने हाथ में ही लेंगे ना, पहले जैसे ये तो अभी चलो ठीक है, अभी 100 सालों से होंगे इंसाफ तो की गलत। ये चल रहा है ये। हाँ, होंगे तो गलत। पहले तो लोग जो पहले तो लोग हाँ, अपने हाथों से इंसाफ कर देते थे वहां पे। एग्जैक्टली ये कर देंगे, लोग करेंगे। मगर मेरी बात सुनो, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, मगर हम ये कह रहे हैं कि हाँ। फिर रिजल्ट यही निकलेगा ना। जब आप पकड़ोगे नहीं, आप हम्म। इंसाफ नहीं करोगे, अब वो बंदा जो है वो स्क्रीन पर बैठकर कुरान को जला रहा है,
मुसलमान देख रहे हैं बेचारे बेबस होके, वो जाके एफआईआर कटवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं सुन रहा, हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कोई हाथ ही नहीं पकड़ा रहा। तो कोई बंदा कानून को अपने हाथ में लेगा, हम तो उसको गलत ही कहेंगे, मगर अदालत जी जी। कहाँ है, जस्टिस का सिस्टम कहाँ है, हम उसको भी तो गलत कहेंगे ना। हम ये नहीं करेंगे कि हम अपने लोगों को गलत कहते रहें, गलत वो भी हैं, मगर हम सिस्टम को भी क्रिटिसाइज करेंगे कि ये सिस्टम तभी, यानी पुलिस तब आती है जब चोर लूट के चला जाता है, और फिर आके उसी बंदे को दबाना शुरू कर देते हैं कि जो बंदा बेचारा विक्टिम होता है। कहता ना कि ये है देरी से मिला हुआ इंसाफ भी ना इंसाफ के बराबर है। बिल्कुल, जस्टिस डिलेड जस्टिस जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ हाँ, वही वही वही। तो राज भाई नहीं, ये दुख इनको है। तो फिर वो, इनको तो सजा मिलेगी ना, फिर यहाँ से बच जाएंगे तो ऊपर कहाँ ये छोड़ेंगे। वो तो बिल्कुल फिर वहां पे बैठा, वो तो उनसे बड़ी तो पावर नहीं है ना। हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, ऊपर कहाँ पे इग्नोर करेंगे, वहां पे तो हम जा भी नहीं सकते, यहाँ पे तो लोग आपका साथ देंगे, वहां पे कौन साथ देगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, अ- बिल्कुल। अगर आप उस अगर आप उसकी मतलब उससे डर रहे हैं ना, तो आप जीवन में गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद को अपना मालिक बता रहे हैं तो फिर खत्म है सारी बात। जबरदस्त, बहुत प्यारा पॉइंट। अगर आपको ये एहसास है ना कि आपने अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, पेश होना है, फिर आप अपने आप को वश में रखते हो। अदरवाइज फिर जो हदीस है ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़ा फातकल हया फसना मा शिअता, जब तेरे अंदर से शर्म और लज्जा ही खत्म हो जाए, फिर जो मर्जी करता रहे। तो हाँ वो तो। लज्जा और शर्म का होना, हया का होना, ये ईमान का हिस्सा है, ये बहुत जरूरी है। अल हया मिनल ईमान, ये तभी आती है जब आपके अंदर ईमान हो कि अल्लाह है, वो मुझे देख रहा है, मैं मरूंगा वो मुझे पूछेगा, फिर आप बहुत सी चीजों से रुक जाते हो। ठीक है ना। मैं सच बताऊं ना, ये जो आजकल इंसिडेंट होते हैं, तो मैं इनको सच बताऊं ना, इनको मैं देखता भी नहीं उस तरफ से। मैं सिर्फ ना सच बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मैं जिस इस्लाम में हूँ, मेरा वो इस्लाम ऐसा नहीं है। ये जो कर रहे हैं, बिल्कुल। इनको इनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। और जब जब कहते हैं ना कि ये जिंदगी तो कुछ दिनों की, ये खत्म हो जाएगी, और ये वाला दर्द होगा ना, इसमें तो आपको काफी लोग मिल जाएंगे जो आपके दर्द को बांट देंगे, लेकिन ऊपर आपका दर्द को कोई बांटेगा नहीं। फिर वो हम्म, हंसेंगे आप पे, जो ऊपर बैठे वो, कि जिसके साथ भी बिल्कुल। बैठ के तूने गुनाह किया, आज उसमें से तेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है। हम्म, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए राज भाई आगे बस। बढ़ते हैं, जबरदस्त बात रही। जी जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। थैंक जरूर मिलेंगे फिर। थैंक यू ना, बहुत टाइम ले लिया मैंने यू, आपका। जरूर, थैंक यू सो मच। ओके, नो प्रॉब्लम, नो और प्रॉब्लम। अच्छा और जितने भी लोग हैं ये स्ट्रीम देख रहे, प्लीज आमिर भाई को जितना हो ज्यादा शेयर करें। हालांकि मैं भी बहुत लोगों को शेयर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि काफी लोग को बता पाऊँ। और जो आमिर भाई आप काम कर रहे हैं ना, आपको कहता हूँ ना, आपको बहुत कुछ मिलेगा जीवन में, बहुत कुछ मिलेगा। आप शायद आप इंशाल्लाह। इस चीज का एहसास, इस चीज का भी एहसास नहीं करेंगे, लेकिन जब आप जाएंगे ना, तो वो पूछेगा कि भाई मुझे तेरे बारे में तो कुछ है ही नहीं, तेरे को तो सीधा जन्नत में भेजना मेरे को। तो ऐसा होगा वहां पर फिर। इंशाल्लाह, 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 यही उम्मीद है, इसी आस में जीते हैं अरे इंशाल्लाह। बहुत बिल्कुल, चलता हूँ ना, फिर आता हूँ जब भी वक्त मिलेगा, नेक्स्ट टाइम पक्का है ना। इंशाल्लाह, जरूर अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राज भाई थे दोस्तों हमारे साथ, बड़ी प्यारी बातें चल रही थी, बड़ी जबरदस्त गपशप चल रही थी। क्या कहने यार, जब मैं किसी रिवर्ट को ईमान और इस्लाम के बारे में बात करते देखता हूं ना, तो मुझे एक अलग ही सुरूर है उसका, क्योंकि वो जिस अचानक से उसका वर्ल्ड व्यू जो बदलता है ना, और वो जिस दृष्टि से तौहीद और शिरक के कॉन्सेप्ट में अंतर करता है, उसका वर्ल्ड व्यू चेंज होता है। जैसे वो अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक मजबूत होता है, तो उसके लिए दुनिया कैसे बेगानी सी हो जाती है। ये जो एहसास है ना, हाय हाय हाय, इस एहसास से मैं गुजरा हुआ हूँ। इस्लाम से दूर चला गया था, फिर जब वापस पलटा तो इस एहसास को मैं बड़े अच्छे से महसूस करता हूँ। इसलिए जब भी मैं किसी रिवर्ट को इस तरह की बात करता हुआ देखता हूँ ना, तो एक अजीब ही कैफियत तारी हो जाती है। अल्लाह अकबर। बिछड़ के मिलने में जो मजा है ना, होए 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 होए, तुम क्या जानो, हैं। आए आए, क्या बात। मेरे आका ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि सहरा में एक आदमी सफर करते हुए दरख्त के पास थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लेटता है, और उसका ऊंट भाग जाता है। ना पानी, हम्म, ना खुराक, ना सवारी, वो सहरा के अंदर फंस गया।
जीने की तमाम उम्मीदें खत्म हो चुकी। ज़ाहिरी तौर पर जीवन के जितने रीज़न्स हो सकते थे डूब चुके। और यकायक उसको कहीं से अपना वो ऊँट वापस आता हुआ दिखाई देता है। जितनी खुशी उस बंदे को होती है ना जी, ये समझाने के लिए, इससे कहीं ज़्यादा जो है ना अल्लाह को ये बात पसंद है कि उसके भटके हुए लोग उसकी तरफ आ जाएँ। उससे आके मिलें, उससे आके बात करें, उसके सामने फरियाद रखें। हुँ? तुमने दुनिया आजकल वो रील्स चल रही होती हैं। ओह! सो क्यूट, सो ये क्या जी? वो जी एयरपोर्ट के ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था लड़के और लड़की का। 10 साल का एयरपोर्ट पे मिले हैं। जनाब रौला पड़ गया, रौला कमेंट्स के अंदर। वाओ! मोहब्बत हो तो ऐसी, मिलना हो तो ऐसा, बिछड़ना भी हो तो ऐसा। अच्छा जी, वो दिखाते हैं अब्बू फौज से वापस आए हैं। हाँ जी, बीवी घर पे इंतज़ार कर रही है, बेटे के पीछे है। ओह! वाह जी वाह! भई अच्छी बात है। ये है दुनिया की फैमिलीज़ से साथ मिलना, जिनसे खून के रिश्ते हैं ऑब्वियसली, उनसे मिलने का भी अपना ही लुत्फ़ है। अल्लाहु अकबर! मगर ख़ालिक़े कायनात से मिलना, अब ज़रा तसव्वुर करो। अपने उस मालिक के पास पलट आना जिसने तुम्हें पैदा किया है। इस राज़ को पा लेना कि उसने तुम्हें तौफ़ीक बख्शी है। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है जी? ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना चाहिए। आशीष भाई हमारे साथ हैं जी। आशीष भाई कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? यार आशीष भाई ने बहुत वेट किया। नमस्ते आमिर भाई, जी, जी। कैसे हैं आमिर आशीष भाई? बिल्कुल ठीक। आशीष भाई पहले तो मुझे ये बताएँ कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी आमिर भाई, ये मैं आपके बाद तीसरी बार स्ट्रीम में आया हूँ और आप पहली बार मुझे लिए हैं। 2 बार तो अच्छा, अच्छा। स्ट्रीम के बाद हम बातचीत किए थे और 4 नहीं सुबह सुबह के 4 बजे तक आपका इंतज़ार किया था, प्रतीक्षा की थी उस समय। चलिए ओह! अच्छा, अच्छा। असल में बात कुछ और चल पड़ती थी। अच्छा आशीष भाई आप कह रहे थे कि पेड पैनलिस्ट को हटाओ और मुझसे बात करो। क्या आपको लगता है कि मेरे जी, पास इतना पैसा है कि मैं पैसे देता हूँ? अरे मेरे भाई मैं इतने समय से इंतज़ार कर रहा हूँ ना, इस कारण से मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आ गया था कि भाई इतना देर से कर रहा हाँ। हूँ यार, बोरिंग सा। चल निकल के चल, चल निकल, चल। नखरा नहीं चलेगा। या तो टून वही रखनी थी, या तो वो नहीं गंद करना था। इंतज़ार किया, चल, ज़ाया हो गया। लाइन में शुरू से पीछे से, चल। भाई, आमिर भाई, आमिर भाई और नीचे से काटते हैं जड़ें। भाई जो पीछे कह रहा है वो मेरे मुंह पे कह ले। मुझे वो लोग ज्यादा पसंद हैं कि जो कहें मुंह पर कहें ना। उधर प्राइवेट चैट में मैं वो राज भाई से बात कर रहा था ईमान की शुरू तुझे क्या पता बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद अंधभक्त क्या जाने दूध का स्वाद क्योंकि उसने तो गोबर खाना है दूध से तो ताल्लुक ही नहीं है। हम्म मैं बात कर रहा हूं अपने एक रिवर्ट भाई से मैं अपने सुरूर में हूं। मैंने तुम्हें लेना तुमसे पैसे लेता हूं मैं सुपर चैट देते हो मुझे नखरे दिखाते हो सनातनी हो चांटे मारूंगा कान के ऊपर भाग जो यहां से। कोई सनातनी आके मुझे नखरे ना दिखाए। नखरे उन बहनोइयों को और जीजाओं को दिखाया करो जिनको सुपर चैटे देते हो। इधर तुम्हारे बाप बैठे हैं अल्लाह के हुक्म से मुसलमान। हम देने वाले हैं। हाँ भाग लो यहां से। वखरे यहां आकर लोलू पोचुआ करते हैं हमारे साथ। नखरे ऐसे करते हैं जैसे हमें सुपर चैटे दी हुई हैं। पाजो तो या हम उसे एक अल्लाह के मामले को लेकर चलते हैं या हमने आपके जनाब को नखरे उठाने हैं। प्राइवेट चैट में कहता है जी पेड पैनलिस्ट को राज को कह रहा था क्योंकि चुभ रहा था ना पिछवाड़े में खुजली हो रही थी मोरी के अंदर गुदगुदा रहा था। क्यों? क्योंकि राज रिवर्ट है हिंदुइज्म पर उसने करके इस्लाम कबूल कर लिया ये बर्दाश्त नहीं होता।
ये इनके बड़े-बड़ों से बर्दाश्त नहीं होता।